आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। नाज़रीन किराम, आज की एपिसोड हमारी सूरह यासीन शरीफ की एक ऐसी आयत मुबारक के बारे में कि जिसके बारे में ये फरमाया जाता है, ये कहा जाता है कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज इस आयत मुबारक से मुमकिन है। आप समझ तो गए होंगे, यानी कि सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। इस आयत मुबारक के फ़ैज़ व बरक़ात मैंने बेशुमार देखे और ये बिल्कुल इसको मैं यूँ बयान करूँगा कि एक जो राह सलूक का मुसाफिर है, एक इलाज मुआलजा करने वाला शख्स है, उसके पास चंद नग होते हैं जो कि बड़े ज़रूरी होते हैं। चंद हथियार ऐसे होते हैं जो कि उसके पास होना बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले अमले हुब के हवाले से, फिर आप इसको जादू जिन्नात के इलाज के हवाले से, कोई ऐसे जलाली माल दुआए नादी अली शरीफ की सूरत में, दुआए चहल काफ़ की सूरत में, दुआए बरती शरीफ, दुआए सैफ़ी शरीफ, दुआए हिज़्बुल बहर के हवाले से, ये हथियार उनके पास होना ज़रूरी है। हसार का बेहतरीन वजीफ़ा होना ज़रूरी है। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो आस्थानों पे तशरीफ़ लाते हैं अपनी बीमारियों को लेके, फॉर एग्ज़ाम्पल हेपेटाइटिस हो गया, बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, कैंसर के मरीज़ हो गए, दिल के अमराज़ में मुब्तला लोग हो गए, इसी तरह गुर्दों की बीमारियों में, किडनीज़ के हवाले से लोग परेशान होते हैं, घुटनों के दर्दों के हवाले से परेशान होते हैं। तो ये जो आयत मुबारक है, ये इन तमाम हवालों से, जितने मैंने अभी आपको बयान किए और इसके अलावा भी जो भी इंसानी जिस्म के अंदर जो बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, उस हवाले से बेहतरीन दम है, बेहतरीन आयत मुबारक है, बेहतरीन आयत मुबारक है। और इस आयत मुबारक को अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी पढ़ने की अल्लाह तबारक ताला ने सादत अनायत फरमाई और मैंने इसकी कसरत की अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक़्त था और अब मैं इंशाल्लाह जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको भी इसको पढ़ने की तलकीन करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इसको ज़रूर, ये एक अहम हथियार है, इसको ये ज़रूर आपके पास होना चाहिए। अब इसमें देखें जो जब आखिर में जन्नत में वो लोग जो नेमतों के साथ होंगे, ज़ाहिर बात है जो शख्स जन्नत में चला गया और वो अल्लाह ताला की नेमतों से माला माल होगा, उस वक़्त एक नूर की सूरत में, एक नूर की सूरत में रोशनी उनके पास आएगी और अल्लाह तबारक ताला उनको फरमाएंगे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अहलल जन्ना। ए जन्नत वालों, आपको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। और ये आयत मुबारक, इस आयत मुबारक की जो शान बयान की जाती है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अल्लाह तबारक ताला खुद उन लोगों को आके सलाम पेश करेंगे माशाअल्लाह, जिनको अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत में नेमतें अनायत फरमाई। और सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम के बारे में मैं यहाँ पे एक बड़ी अहम बात बयान करता चला जाऊँ कि दिल के हवाले से जैसा भी दिल का मर्ज़ है, ये तो मैंने एक वाक़या मुझे अभी याद आ रहा है कि हमारे जो माजी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनकी हयात मुबारका में कि एक खातून को आपने दम किया दिल के हवाले से। उनको डॉक्टर ने कहा कि जी आपको तो स्टंटिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपने फरमाया कि आप स्टंटिंग को छोड़ो, आप 313 बार ये दिल पे हाथ रख के पढ़ लिया करो। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 10-15 दिन के बाद मेरी उनसे दोबारा इसी तरह से मुलाकात हुई। जब मैंने दरियाफ़्त किया तो उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद भी 6 माह, साल के बाद महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा पे मुलाकात जब होती थी, उस खातून के बाद हमारे माजी रहमतुल्लाह अलैह के इस दुनिया से पर्दा फ़रमाने के बाद भी, तो वो खातून अल्हम्दुलिल्लाह उसको कभी दिल का मर्ज़ नहीं हुआ। कहती मैंने इसको अपनी आदत बना लिया है, माशाअल्लाह। तो इसी हवाले से जो भी हमारे पास लोग आते हैं दिल के अमराज़ को लेके, चाहे वो उनको स्टंटिंग हो चुकी है या डॉक्टर्स ने रिकमेंड कर दिया है या कोई ओपन हार्ट सर्जरी का कहा जा रहा है, तो अगर वो 313 मरतबा दिल के ऊपर हाथ रख के सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम का विर्द करना शुरू कर देते हैं अबुल आखिर दुरूद पाक के साथ, और उसके बाद पानी के ऊपर भी दम करके अगर पी लें तो बहुत अच्छी बात है, हाथों पे दम करके जिस्म पे भी फेर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से, वो शख्स उस बीमारी से, अगर दिल के हवाले से ये कर रहा है तो वो दिल की बीमारी से नहीं मरेगा माशाअल्लाह। वैसे मौत बरहक है, उसने आना ही आना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिल के हवाले से वो परेशान ना हो। इसी तरह से वो लोग जो हेपेटाइटिस का शिकार है मुख्तलिफ, चाहे वो नीला, पीला जो भी है, काला है, अगर इसको आप पढ़ना शुरू कर देते हैं 313 बार और रोज़ाना पानी पे दम करके पीते रहें, इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। यकीन जानिए कुछ अरसे के बाद उस बीमारी का नामो निशान भी नहीं देखेंगे आप, वो भी नहीं नज़र आएगा, जहाँ से मर्ज़ी रिपोर्ट्स करवा लें। ये इस आयत मुबारक का फ़ैज़ है, इसकी करामात हैं, इसकी बरकतें हैं, और ये वो बरकतें हैं कि जिनको हमने खुद बार-बार मुशाहिदा किया, बार-बार मुशाहिदा किया। हमारे पास भी जो लोग आते हैं दम के लिए, अगर उनको कोई जिस्मानी बीमारियाँ होती हैं, तो मैं उनको यही पढ़ के दम करता हूँ। माशाअल्लाह 11 मरतबा पढ़ के दम कर दिया, 7 मरतबा पढ़ के दम कर दिया। इवन कि नज़र बद के हवाले से भी बड़ी ये कारआमद है, काम करती है माशाअल्लाह। एक और बीमारी कैंसर। कैंसर अगर तो इब्तदाई स्टेज में है, तो इस जैसा बेहतरीन अमल कोई नहीं है। अगर आप मेडिकेशन, अगर आपकी स्टेजेस इब्तदाई नहीं है और आप यानी कि बीमारी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, तो आप मेडिकेशन के साथ ये भी पढ़ना शुरू करें। जो भी आप मेडिसिन लेते हैं उसके ऊपर दम दम करके मेडिसिन ले लिया करें, पानी के ऊपर दम करके पी लिया करें। आप खुद देखेंगे कि विदिन 7 डेज़ आपको अफ़ाका होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ताला आपको सेहतयाबी की जानिब गामज़न फरमा देंगे।
माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो हमारे बच्चे, वो हमारी जो स्टूडेंट हैं ऐसे हैं जिनको नज़र के मसले मसाइल हैं। वालिदैन बड़े परेशान होते हैं आजकल, लोग जब बच्चे मोबाइल का बार बार इस्तेमाल करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो जिनकी वजह से उनकी नज़र के ऊपर बड़े बुरे असरात पड़ते हैं। बाज़ औक़ात ऐसी उनकी आँखें हो जाती हैं कि वो बार बार दोनों आँखों को इकट्ठा जब करते हैं, तो उस हवाले से अगर अर्के गुलाब, छोटा जो अर्के गुलाब का ड्रॉपर होता है, अगर उसके ऊपर एक दफ़ा 313 पढ़ के दम कर लें और वो ड्रॉपर अपने पास रखें, बच्चों की आँखों में आप डालना शुरू करें, इंशाअल्लाह आँखों के हवाले से जितने भी मसाइल हैं अल्लाह के फजल व करम से वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं इस आयत मुबारका की बरकत से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और वो हमारे इसका मैंने एक और बड़ा अहम जो इसके फ़्यूज़ व बरक़ात है उनमें से एक ये चीज़ देखी कि एक शख़्स से मेरी मुलाकात हुई, वो मेरे पास आया मिलने के लिए, तो उन्होंने बताया कि मैं भी अमाल वगैरह करता हूँ, मैं दम वगैरह भी करता हूँ, तो मैं अक्सर लोग बुला लेते हैं, मैं लोगों के घरों में भी चला जाता हूँ इस तरह से। तो मैंने पूछा आप क्या पढ़ के दम करते हैं? तो आपने फरमाया कि मेरे मुर्शिद ने मुझे ये आयत मुबारक तलकीन की थी कि आप इसको पढ़ के दम किया करें। तो और उसको जो ख़ास फैज़ था वो जानवरों के हवाले से था, यानी कि अक्सर जो लोगों ने घरों में मवेशी वगैरह रखे होते हैं उन हवाले से था कि जिनके जो मुझे इस हवाले से इनायत हुआ था वो आयत करीमा था। लेकिन मुझे ये जान के बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि माशाअल्लाह कि देखें इस आयत मुबारका में ये भी कमाल है, अल्लाह ताला ने ये भी फजल व करम रखा हुआ है, ये भी इसकी बरक़ात में शामिल है। वो कहता है कि जैसी भी भैंस के कोई मसले मसाइल, जैसे भी उनकी बीमारियाँ हों, जैसे अक्सर वो कानों के अंदर और बाहर वो कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, या मुँह खोर हो जाता है, या उनके वो थनों के मसले मसाइल हो जाते हैं कि वो दूध देना बंद कर देते हैं या ख़राब हो जाते हैं, उस हवाले से कहता है जी मैं सिर्फ़ एक दफ़ा दम करता हूँ और अल्लाह ताला उसको सेहतयाब कर देते हैं माशाअल्लाह। कहता कभी दूसरी दफ़ा जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, माशाअल्लाह वो ठीक हो जाती है। तो अब इसमें नाज़रीन इकराम हम आगे इसके बताते हैं कि इसको कितनी दफ़ा पढ़ना बेहतर होता है या इसके हम आमिल कैसे बन सकते हैं। तो अगर वो लोग जो इसका वजीफ़ा वगैरह नहीं कर सकते, इतनी लंबी पढ़ाइयाँ नहीं कर सकते, सबसे पहले मैं उनके बारे में बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें ये कंप्लेन करते हैं कि आप इतने लंबे लंबे वजीफ़े बता देते हैं। तो ये उनके लिए भी है कि अगर वो 41 मरतबा भी कोई अव्वल आखिर दुरूद पाक को पढ़ के इसको अपने विरद में रख लेगा तो अल्लाह के फजल व करम से वो सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रहेगा अल्लाह के हुक्म से, और बहुत ज़्यादा उसको इसके फ़्यूज़ व बरक़ात नसीब होंगे अपनी सेहत के हवाले से। इसी तरह से वो लोग जो ज़्यादा पढ़ सकते हैं वो इसको 313 बार पढ़ लें अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। इसी तरह से रोज़ पढ़ें, जहाँ पे आपकी कोई दर्द है, कोई बीमारी है, उधर हाथ रख के पढ़ सकते हैं, पानी के ऊपर दम करके पी लें। और वो लोग जो बाकायदा कहते हैं कि हम लोगों को भी दम करें इन छोटी-छोटी बीमारियों की या बड़ी बीमारियों के हवाले से, तो वो ज़रूरी है उनके लिए कि वो इसकी ज़कात अदा करें। तो इसके सवा लाख की अगर कोई 3 चिल्ले कर लेता है तो उसका दम बड़ा मौसर होता है। अगर एक करता है तो दम तो जारी हो जाता है, लेकिन उस तरह से अभी वो बाज़ औक़ात जैसा अक्सर हम तवक्का कर रहे होते हैं उस तरह से नहीं होता। अगर इसकी 3 ज़कात अदा कर लीजिए सवा लाख की, चाहे कोई 10 दिन में इसको सवा लाख कर ले, नौचंदी जुमेरात से शुरू करें और 10 रोज़ 12,500 मरतबा रोज़ पढ़ के इसको आप सवा लाख कर सकते हैं। इसी तरह से वो लोग जो 40 रोज़ में इसको सवा लाख करना चाहते हैं वो 3125 मरतबा रोज़ पढ़ के इसको 40 रोज़ में कर लें। तो जो है जैसा भी कोई करना चाहता है कर ले, उसके 3 एक दफ़ा आप निसाब अदा कर लें और देखें कि अल्लाह ताला का कैसा आपके ऊपर फजल व करम फरमाते हैं। और इन तमाम बीमारियों और मसाइल के हवाले से अल्लाह तबारक तआला आपको दम करने की इंशाअल्लाह, इसके दम करने के हवाले से आपको फैज़ भी जारी होगा और लोगों में आप फैज़ बाँटेंगे भी और वो सेहतयाब भी होंगे माशाअल्लाह। एक चीज़ का मैं यहाँ पे बयान करना पहले भूल गया, वो मैं यहाँ पे बयान कर देता हूँ दोबारा कि शुगर के हवाले से, यानी कि आपने देखा होगा कि आजकल हर तीसरा चौथा बंदा इस मसले से, इस बीमारी से दो चार है। अगर जो भी हमारे ज़ियाबतीस के हवाले से या शुगर के हवाले से जो पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ के हवाले से, तो वो 313 बार का उनका नुस्खा है ये। 313 बार इसको रख के थोड़ा-सा अपनी डाइट का भी परहेज़ करें, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करें। साथ में अगर इसको 313 बार अपने विरद में रख लेते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से मेरा यकीन है कि माशाअल्लाह उनका ये जो मसला है वो कंट्रोल में आ जाता है। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा देते हैं। तो इंशाअल्लाह जो भी ये हमारे वज़ाइफ़ है करना चाहता है, उनको सिलसिला आलिया नक्शबंदिया जमातिया की तरफ से आम इजाज़त है, हमेशा की तरह ज़रूर कीजिए इसको, हमें भी दुआ में याद रखिए। और परहेज़ इसके हवाले से मैं बताना भूल गया, परहेज़ वही होगा, जो भी इसकी ज़कात का अमल करेगा उसके लिए परहेज़ होगा जलाली और जमाली। बहुत अच्छी बात है, तर्क हैवानात कर लें। बाकी हमने पहले बहुत सारी जगहों पे बयान किया हुआ है, तो ये इंशाअल्लाह परहेज़ करके अगर करेंगे तो बहुत मुफ़ीद होगा और आपका अमल भी कामयाब होगा। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम।